देखो 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि x, हाँ सर्दी जुकाम हुआ था तो कल टेस्ट नहीं होगा। कल तो होगा मैम देंगे, मैं बैठ कॉफी चेक करता रहूँगा। संडे बाद चेक परसों मिलेंगे। सबसे पहले ए नंबर की चेक होती है। तुम्हारा नाम ए से कहीं शुरू हो रहा है क्या? मेरा ऐसे अमन का। अब ये देखो कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में सोल्यूशन निकाला जाए तो क्या दो इक्वेशन के कॉमन सोल्यूशन है, या फिर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू b तब कॉमन सोल्यूशन आएंगे। तो मैं इस चीज को लेके चल रहा हूँ, दोनों को रख के देखना है। तो दो इक्वेशन है आपके पास, जरा देखो ये क्या है, ये फॉर्म्स हैं, इस फॉर्म में पता करना है। तो पहले लिखो 5x और प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अच्छा इसमें आपको y 0 रखना है, तो अब देखो तब कब कॉमन सोल्यूशन आएंगे, दो सोल्यूशन निकालो। तो x y और दूसरी वाली कौन सी इक्वेशन है, दैट इज 5x और प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो मैं अभी इस वाले को रख रहा हूं, ऊपर वाले को। देखो y 0 रखो तो x कितना आ गया 3। अच्छा इसमें y 0 रखो, y 0 रखो इस वाले में, तो 0 रखा तो 2 आ गया। तो अब x को a रखो, a रखने से तो कुछ बात नहीं बनेगी, a रखने से कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी x की कोई ना कोई वैल्यू रखो। तो y 0 रखने से आ गया। अब x को कोई अपने मन से वैल्यू डाल दो, 1 डाल दो या कुछ भी डाल दो, तो उससे कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, मुझे ये बताओ 3y को क्या मानोगे, 3 - 5y। ठीक है। तो अब हम ये मानेंगे 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5x, तो फिर y कितना हुआ 15 माइनस 5x y। तो यहाँ से y निकालो, 2y कितना है 10 माइनस 5x, तो y कितना हुआ 10 - 5x। y2। ये चीज है। तो अब मैं इसमें x की क्या वैल्यू रखूं कि ऊपर और नीचे कट जाए, ऐसा कुछ आ रहा है। 1 रखोगे तो कटेगा कि नहीं, 2 रखो तो 0 रखने से कटेगा। तो अब यहाँ पर 0 वाला ये चीज है, ठीक है कि नहीं। सो ये रख लिया y 0, तो फिर नाउ a आर डिफरेंट, x इज इक्वल टू a, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हम कह सकते हैं कि these are different. By putting y is equals to 0, they not give common solution. y 0 कहाँ होता है, तुमको मालूम है, कल भी हमने ग्राफ बनाया था कि x एक्सिस पर होता है। तो y 0 रखा तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, पहली वाली इक्वेशन बताओ, क्या 3 पे कट कर रहा है। और y इसमें 0 रखा तो कहाँ कट कर रहा है। अब इसमें दोनों में x 0 रखो, तो किसके रखने पर ये कॉमन सोल्यूशन दे रहा है। अब x 0 रखो दोनों में, यदि आपने x 0 रख दिया तो बताओ यहाँ पे x 0 रखो, और अब क्या दे रहा है, रखो 0,5। 5 आ गया। अब यहाँ 0 रखो, x को 0 रखो। सो यानी जब x 0 है तो ये x 0 यहाँ पे होता है ना, तो 0 5 कहाँ होता है बताओ जरा, 1 2 3 4 5, यही है 0 5। तो यानी x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 5 आर द इज द कॉमन सॉल्यूशन। पहले बार इस फॉर्म में देखा तो उन्होंने कॉमन सॉल्यूशन नहीं दिए, वो ऊपर लिखा है कि इस फॉर्म में कॉमन सॉल्यूशन देगा कि उस फॉर्म में, तो आप कह सकते हो इस फॉर्म में देगा। तो आप दोनों चीजें रख के देखो, यानी आप सिर्फ एक्सिस पे कॉमन सॉल्यूशन चाहते हो, किस पे चाहते हो। वो क्वेश्चन ये कह रहा है ये पता करो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों लाइन बीच में काट रही हो, वो बीच का कॉमन सॉल्यूशन नहीं चाहता, ऐसे नहीं चाह रहा है। कह रहा है क्या ये देखो कि क्या वो एक्सिस पे कॉमन सॉल्यूशन दे रही हैं, तो हाँ दे रही हैं। एक लाइन कैसे जा रही है, इस लाइन पे ये लिख दो, दैट इज, ये कौन सी लाइन है,
5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। और जो दूसरी वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है? 5x plus 2y ये तो इसमें लिख दो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और उनका कॉमन सोल्यूशन क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस दोनों बना दो एंड देयर कॉमन सोल्यूशन इज 0.5। ठीक है, चलिए बनाना। देखो इसको बना देना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट दिखा के बस लाइन खींचनी है। सो क्या लिखोगे इसमें? देयर कॉमन सोल्यूशन इज 0। तो इस फॉर्म के साथ दे रही है और इस फॉर्म के साथ नहीं दे रही। क्वेश्चन पेपर में पढ़ो, दीज आर द फॉर्म्स विद विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल गिव कॉमन सोल्यूशन। सो विद दिस फॉर्म दे विल गिव द कॉमन सोल्यूशन। और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देयर कॉमन सोल्यूशन इज 0.5, जैसा आपके बुक में जो हमने भेजा है ना सोल्यूशन, उसमें भी यही लिखा है। क्या लिखोगे? 0.5 इज कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन, यानी वो एक्सिस पे पाना चाहता था ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेरा ये कहने का मतलब है ना कि वो ग्राफ आपसे नहीं बनवाना चाह रहा है, क्योंकि ग्राफ आपके डिलीटेड है। तो जब डिलीटेड है तो कह रहा है क्या इसके साथ वो देगी, तो रख के देख के बताना है। तो रख के तो पता चल रहा है ना कि एक्सिस पे दे रहा है, लेकिन ये छोटे मोटे ग्राफ तो आपको आने चाहिए, तो इससे आपको बल्कि हेल्प मिल जाती है। तो दिखने में भी समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका कॉमन सोल्यूशन 2 पॉइंट से तो एक लाइन जाती है ना। चलो 30th क्वेश्चन देखो, इफ 2 isosceles triangles have a common base, prove that line joining their vertices bisect them at right angle. 2 isosceles triangles, ऐसा 2 isosceles triangle है और उनका बेस कॉमन है। तो ऐसे ले लो 2 isosceles triangle, ये ऐसा बुक का ही क्वेश्चन भी है। Prove that line joining their vertices bisect them at right angle. Line joining their vertices, उन ये है उन दोनों दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल किसमें बाइसेक्ट करती है? बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। फिर से देखो, तुम ऐसे भी ले सकते हो, एक आइसोसेलेस और ये दूसरा आइसोसेलेस, ये भी चल जाएगा। और लाइन जॉइनिंग दोनों का एक ही आंसर आएगा। तुमको ये फिगर ठीक लग रहा है तो ये ले लो। तो उनको वो किस पर बाइसेक्ट कर रही है? तो कह रहा है प्रूव दैट एक ABC आइसोसेलेस है और एक ADC है, तो लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस किस चीज को बाइसेक्ट कर रही है? देम एट राइट एंगल। बाइसेक्ट द बेस होगा। देम का यहाँ मतलब क्या है? सिर्फ बेस। तो मैं इस फिगर को लेके चल रहा हूँ, है वही चीज, दोनों में एक ही प्रूफ है। देखो ABC एक राइट एंगल है और ADC भी। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक में देखो तो ऐसा डायग्राम है और नहीं तो ऐसे भी। तो ये तो नहीं कह रहा कि एक ही साइड में दोनों आइसोसेलेस, कुछ भी देखो। तो गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर सच दैट, कैसे हैं? AB इज इक्वल्स टू AB तो CB, और साथ में AD इज इक्वल्स टू CD, ये चीज है और उनका कॉमन बेस है। ठीक है, टू प्रूव बाइसेक्ट भी प्रूव करना है और राइट एंगल पर। कहीं तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं प्रूव करना है। देखो बाइसेक्ट भी बोल रहा है और राइट एंगल भी बोल रहा है। सो प्रूव दैट। हाँ दिव्या, क्या प्रूव करना है बताओ? टू प्रूव बी ओ लेना चाहते हो, चलो ठीक है, ओ ले लो इसे। हाँ, सो BO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो मैं ये वाला फिगर ले रहा हूं। ठीक है, BD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। बोलो बात सही है? यानी 2 चीजें प्रूव करनी है। पहले तो बाइसेक्टर AO को CO प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है? AO इज इक्वल टू CO, BO is perpendicular bisector। एंगल AOB इज 90। सीधे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, लेकिन प्रूफ तो यही करना पड़ेगा। फिर अगली लाइन में लिख लेना,
90 डिग्री प्रूव करने के बाद लिख लोगे एक 90 तो उसके सामने 90, फिर बगल वाला लीनियर पेयर से 90 भी 90, सभी तो 90 हो जाते हैं। अच्छा अब देखो हमारे पास इसको लेके चलते हैं। ये बताओ इन दोनों ट्रायंगल में एक है ABD और एक है CBD, तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें इन दोनों की? इन ट्रायंगल बताइए। ट्रायंगल DDC, ठीक है, तो ट्रिपल एस कर दें। तो देखो AB CB के इक्वल, ADC, तो AD ये कैसे हो गया? ADC ऐसे नहीं करना है, ये गलत लिखा है। ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। अब देखो तो AD इज इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। AB इज इक्वल्स टू CB, ये भी गिवन है। कनिष्का एक और बताओ। BD कॉमन, BD कॉमन, BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन। देख लो एक ये ट्रायंगल है ऋषु, देखो एक ये ट्रायंगल और दूसरा कौन सा है? तो बोलो ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ और ये कॉमन हो गया कि नहीं? हाँ बोलो। सर ऊपर वाला मैं थोड़ा देख ली थी ना, ऊपर वाला गिवन हाँ। वाला और फिर वैसे ये समझ में आ गया ना आपको? तो अब अगर कॉमन है तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ये हिस्सा इसके इक्वल हो गया। CPCT से क्या निकालोगे उत्तर? सर AO इज इक्वल टू CO। ऐसे नहीं होता है। सर एंगल ADD, हाँ ADD इज इक्वल टू एंगल CDD। तुम सही बता दिए, CBD। अच्छा तो बाई CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। दिव्या आगे क्या करोगी? इन्होंने तो बता दिया CPCT से कि ये इसके इक्वल है। अब मैं आगे क्या करूं? This means AB bisect angle OB bisect angle AB और CBO। लो ये सही बता दिए। बोले अब अगला कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना रहेगा। AB से CBO अब AB और CB लीनियर पेयर इज इक्वल टू by side angle side। Now in triangle ABO and triangle CBO, सुहाना प्रूफ करो। AB is equal to CB given। CBO proved above। OB is equals to OB कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया है? देखो साइड एंगल और ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड एंगल। सो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABO is congruent to CBO। नमन अब भाई CPCT बताओ। AO is equal to ये तो करना ही। बोलो CPCT बोलो कुछ, अरविंद बताइए। AO इज इक्वल टू CO। AO is equal to, क्योंकि जब इन दोनों को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो CPCT से ये इसके इक्वल हो गया। और एक चीज बताओ, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल C। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। फिर क्या करें? लीनियर पेयर AOB प्लस COB इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो AOB प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री, तो 2 एंगल AOB इज 180 डिग्री, तो एंगल AOB इज 90 डिग्री। दोनों ही प्रूव हो गए। सो अब अगली लाइन क्या लिखे नोएल? सिमिलरली क्या, बस कंक्लूड करो। BD bisects AC। हाँ नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। BD इज परपेंडिकुलर। यहाँ implies लिख देना, this implies that BD is perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ AC. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नाउ आफ्टर ऑल, यहाँ पे लिखना, जब ये ऐसा क्वेश्चन करना तुम्हें एक ही करना है, तो बिफोर और लिख देना. अब मैं आफ्टर और करने जा रहा हूँ. ठीक है. सो हाँ, सो आफ्टर और इसमें क्या चीज दी गई है? S is any point on side QR of PQR. तो ये जो चीज है ना, ये अनइक्वालिटी की है, ये डिलीटेड है. PQR, ये भी एक बार क्वेश्चन लिख लें, पूछ क्या रहा है. S is any point on QR. QR पे पॉइंट S है, और so that PQ plus QR is plus RP. PQ plus QR or plus RP is greater than 2PS. Greater than 2PS. ये कोई पॉइंट है, देखो. अच्छा ये बताओ, फिर भी तुमको ये मालूम है, छोटी सी चीज हम तुमसे पूछते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ये चीज पता है क्या? है ना. ट्रायंगल में दो साइड पे धागे रखो, वो बड़ा होगा कि तीसरी साइड का धागा? जो दो साइड कोई भी ले लो, वो धागा बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन, इतने में प्रूव हो जाएगा. हाँ. दोनों अलग अलग बोलो तो हम पास करेंगे. खुद जैसा करना है. देखो, टू प्रूव, देखो PQ प्लस QR और प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS. ये देखो बहुत आसान है, सिर्फ आप ये बताइए प्रूफ. वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अब हमारे पास ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये 2 है, तो इन ट्रायंगल PQS जरा देखो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता दिव्या कि PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS? ऐसा लग रहा है क्या? पहले वाले ट्रायंगल में लग रहा है. और इन ट्रायंगल PRS में देखो जरा, तो PR प्लस RS इज ग्रेटर देन PS. बोलो सही है? ठीक है. अब तुम एक बात बताओ, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर बड़े बड़े को जोड़ दिया जाए तो क्या वो छोटे छोटे से बड़ा ही होगा हमेशा? इफ ग्रेटर्स आर एडेड, दो अमीरों के पास का कुल पैसा दो गरीबों के कुल पैसे से हमेशा ज्यादा ही होगा. तो अगर इनको ऐड किया जा सकता है तो अन्य जो इनइक्वालिटी वो इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम ग्रेटर साइड को एक साथ ही रख रहे हैं ना. तो जरा जोड़िए तो, PQ प्लस QS प्लस RS प्लस PR. अच्छा यहाँ कितना होगा बताओ? क्या 2PS? अब QS प्लस RS क्या हुआ, जरा ये भी तो बताओ. प्लस PR. बोलो प्रूव हो गया. तो इससे आपके पास एक ऑप्शन बैठ गया कि अगर हम बिफोर और ना करना चाहे तो आफ्टर और कर लें. एग्जाम में आता है. ये आसान नहीं है. यस सर. हैंड्स प्रूव. अगला देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31.
सीमा has 10 meter by 10 meter kitchen garden attached to kitchen. She divides it into 10 by 10 grid and wants to grow some vegetables. 10 मीटर का गार्डन है, देख लो, ये 5 मीटर है और वो 10 मीटर का गार्डन है। एक एक मीटर की उसने ग्रिड बना दी। अब अगले पेज में ग्रिड बनी हुई है। तो 10 बाई 10 का गार्डन था और उसने, अगर ये 10 मीटर है, 1 मीटर की बहुत होता है, ये है 1 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों हाथ फैला दो तो 1 मीटर। तो अब इसमें इधर 10 हिस्से किए, 1 2 5, आधा कर लो, फिर 5 हिस्से कर लो इधर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 5 हिस्से करो, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ से भी बीच में करके ऊपर 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे उसने ग्रिड बना ली। अब 1 बाई 1 मीटर की ग्रिड है, उसमें वो गोभी उगाएगी, फिर यहाँ आलू, ऐसा वो करेगी। तो she put some soil and manure, तो wants to grow some vegetable, उसने manure डाल दिया, soil डाल दी, और green chili plant लगाया, coriander plant, धनिया भी लगाया, और tomato seed लगाया। तो जरा देखो, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको ये बताना है कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 मीटर है। उसने ए पर कुछ लगाया है, उसने ग्रीन चिली ए पे लगाई है, यहाँ पे ए है ये, और साथ में बी 5 4 है, 5 पे 4 चले जाओ, ये बी है। तो बी पे उसने कोरिएंडर लगा दिया, और सी है 7 6, 7 पे जाके 6 पे जाइए, ये सी है। तो ए है ग्रीन चिली, बी कोरिएंडर, सी टोमेटो, इतनी चीज लगा दी। अब जरा देखिए, कुसुम विजिटेड and praised the plant grown. She pointed out that they seem to be in a straight line. उसकी मित्र ने कहा कि ये एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, कुसुम ने। तो write the coordinates of A, B and C taking 10 by 10 grid by distance formula whether check these are collinear। तो तुमको ये अगर AB plus BC किसके इक्वल हो जाए, AC, तभी तो कोलिनियर होंगे। अगर एक लाइन है, एक लाइन में पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो तुम्हें क्या लगता है कि AB प्लस BC का AC का इक्वल होगा? और अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तब तो ट्रायंगल बन जाएगा, तब फिर इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो कहो एक लाइन में ना हो, तब AB प्लस BC नोएल क्या होगा बताओ जरा? AB प्लस BC वो बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर तीनों एक ही लाइन में पड़ गए, कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन है बताओ? क्या कंडीशन अभी बताइए? यस, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। और AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, दिस इज कंडीशन ऑफ ए ट्रायंगल। वो ऊपर दिखाएगा, AB प्लस BC अगर ग्रेटर देन AC हो तो दिस इज कंडीशन ऑफ ट्रायंगल। और नीचे ये क्या है बताइए? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अच्छा, अब जरा देखो, सबसे पहले ये मुझे बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 by 2, 4 by 5, 6 by 7। ठीक है, और ये 5 4 बोलो ना, पहले y बोल दोगी क्या? 7 by 6। 7 और 6, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये कितना हुआ बोलो? AO कितना हुआ? 5, 2। AO बताओ सिर्फ, ये कितना हुआ? 2 5। 3 क्यों नहीं?
एओ डिस्टेंस बनाओ ना। 3 हुई। अच्छा, जैसे तुमने अभी मुझे बताया कि कभी भी इनका बहुत अच्छा तरीका है, वैसे जो नॉइल करी आप लोगों को भी पता है, क्योंकि पता होना चाहिए ना, एक बता रहा और बाकी लोगों को नहीं पता है। ये देखो, नॉइल का कहना है कि सर अगर एक ये पॉइंट है, दिस इज x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2, तो ये कह रही सर अगर आपको P से Q के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे अनुसार चलो, ये डिस्टेंस कितनी है बोलो। ये ठीक कह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा x1 चले होगे तभी तो x1 है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया उत्तर से। बोले अगर तुम्हारा x1 y1 पॉइंट है तो इधर x1 चलना पड़ेगा, उधर y1, तो ये कितनी डिस्टेंस है y1। अच्छा, यहाँ से अगर यहाँ मैं जाना चाहूँ Q तक, ये डिस्टेंस कितनी हुई x2। अच्छा, ये x2 डिस्टेंस हुई और फिर ये कितनी हुई y2 हुई। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो अब इसे मैं PM कह रहा हूँ। बताओ ये x2 है, ये x1 है, तो PM कितना हुआ? x2 minus x1 हुआ कि नहीं? x2 में से क्या हटा दो? समझ आ गई नहीं? समझ x2 अगर आ गया है तो कनिष्का तुम मुझे बताओ QM कितना है? क्या? QM बताओ। y2 minus y2 में से y1 हटा दो तो क्या हो गया? y2 माइनस। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ 90 डिग्री होगा? होगा। ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में एक ऐसी लाइन ले लो, कोई भी सारी ग्रिड्स 90 पर ही होती हैं। तो अब मुझे बताइए दिव्या, PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं? PQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये हाइपोटेनियस है, तो PM स्क्वायर प्लस, ठीक है, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। PM कितना है दिशिता? देर लगाती है। ये ठीक है, x2 minus x1 वही देविका ने भी बताया था। और QM कितना है देविका? क्योंकि ये लिखा है y2 माइनस, तो y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। अच्छा, और ये जो है डिस्टेंस, अब यहाँ PQ लिख के ऐसे कर दो, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला जिसके बारे में क्वेश्चन लिखा है। सो दिस इज, ये क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। बात समझ में आ गई? अब मुझे AB की डिस्टेंस चाहिए। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,2 तो लिखो 2,2। B के कोऑर्डिनेट 5,4 5,4। तो तुम्हें AB डिस्टेंस निकालो और C के लिए 7,6 7,6। तो पहले AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला से तो रूट लगाएं, यही लिख रहा हूं, दिस माइनस दिस का स्क्वायर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो क्या लिखते हैं बताओ? 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये देखो y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा बताओ? 3 square 5 square Plus 2 square minus 9 प्लस 4, ये कितना होगा? रूट 13। फिर से समझो, थोड़ी देर पहले नोएल ने बोला था सर ये 3 है, उसको दिख ही रहा था 3 है, और ये कितना था? 2। तो इसने कहा ये 3 और ये 2, बोली 3 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, तो 9 प्लस 4 13 और रूट 13 कर दो। ये वर्बली जानती है। कुछ लोगों को डिस्टेंस फार्मूले की क्या जरूरत है? 3 दिख रहा है कि नहीं? और ये 2 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर करो 9 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 4। तभी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो पता चलेगा। तो 3 का स्क्वायर और 4 में से 2 माइनस कर दिया, तो क्या ये 2 नहीं आ गया? अब बोलो 5 में से 2 माइनस करो तो 3 नहीं आ गया। अब उन्हीं के तो स्क्वायर को हमने सम किया, फिर रूट निकाला, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो। क्वेश्चन अड़ चुका है तो फिर मुझे ये लिखना था। लिखा है कि नहीं?
तो ये चीज लिखना, तुम जो वो कर रही हो बस इसी तरह कर देना। अच्छा ये बताओ अब बीसी कितना हुआ, जरा ये भी तो बताओ। तो यही फार्मूला लगाओ, वैल्यू आप मुझे बता दीजिए कनिष्का, दोनों की बताओ, स्क्वायर करके ऐसे ही बताओ। बीसी में भी कैसे रखेंगे? 7 minus 5 हाँ ये ठीक है, क्योंकि बीसी निकालना है तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 5 और फिर 6 minus 4 6 माइनस 4, जिनके बीच निकालना है पहले x2 माइनस x1 करो, उसका स्क्वायर करो, ये देखो। अब y2 माइनस 1 यही तो यहाँ पे आप लोगों ने बताया था कि नहीं, अब उसका स्क्वायर ही करना तो बाकी है और फिर रूट निकालना। तो यहाँ क्या लिखे बोलो अमन? 6 minus 7 minus 5. 6 minus 4 का हो जाएगा। जिनके बीच चाहिए तो 6 माइनस 4, तो कितना हुआ? 2 square minus 2 स्क्वायर, यहाँ से 2 स्क्वायर तो कितना हुआ? 8 4 प्लस 4 तो रूट 8, 2 रूट 2 हुआ, क्योंकि 3 2 आएंगे तो 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा। अच्छा अमन एक बात और बता दो, अब मैं एसी निकालना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ क्या कुसुम ने ठीक कहा है। कुसुम ने कहा ये तुम्हारा मिर्च का पेड़ और टमाटर का पेड़ और धनिया का पेड़ एक ही लाइन में दिख रहा है, पता तो करो डिस्टेंस फार्मूले से क्या एक लाइन में है, तो वो फिर कैलकुलेशन करने लगती। तो अब अगर मेरा ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाए? ए सी के इक्वल, तो ए सी के लिए सिर्फ अमन आप मेरी हेल्प कर दीजिए, क्या लिखूं ये बताओ। 7 minus 2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 minus 2 का होल स्क्वायर। सही है, इसका मतलब आपको यूज करना आ गया, दैट मीन्स रूट 5 square प्लस plus 4 स्क्वायर, ये कितना हुआ? 25 plus 60 40 root 41 25 प्लस 16, दिस इज रूट 41। अब दिखने से तो ये ऐड होकर के नहीं, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर कैन नेवर बी परफेक्टली इक्वल टू, एक के अंदर रूट 13 है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए दीज आर नॉट कोलिंग। और बात समझ में आ गई? सबको देखने में तो लगा। हेलो हेलो, अब देखिए कि अब इससे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी Not equal to. ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए सी। डेसिमल में अंतर आ जाएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि रूट रूट की वैल्यू तुम क्या ये सोचते हो रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 होता होगा क्या? नहीं ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ग्राफ बना के भी देखोगे तो सेम नहीं आ रहा ना। तो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। चलो सिर्फ तुम मुझे ये बता दो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, उधर मत देखना। हाँ ये इसको पीछे ये काम है ठीक है, बोलो। नहीं प्लस भी लगाया हुआ y2 माइनस y0, बोलो डिस्टेंस फार्मूला। ऐसा नहीं है, कुमकुम बोलो। ऐसा नहीं, आप बोलो। अंडर रूट y2 plus y1 तुम तो प्लस ही लगाने लगे। हाँ बोलो। PQ is equals to हाँ बताइए। x2 minus x1 square plus रूट y2 minus y1 square। और इसे D बोलते हैं। डिस्टेंस फार्मूले में जो PQ है ना, यही D लिखा है। अगला क्वेश्चन। तो
नाउ 32nd क्वेश्चन देखो। 31st बच रहा है, यही है। यही तो है। अच्छा हाँ, यही है। मानसिक संतुलन है ना क्वेश्चन क्या होगा उसका वही तो मैंने Okay. It is said root 3 1.732 root 5 2.236 root 6 2.449 and root 10 it is 3.162. इतनी सारी बातें हैं। तो अब देखो रूट इन चारों रूट में से रूट 3 रूट 5 रूट 10 में से किसी एक की सही वैल्यू बताओ। बिना देखे root 3 1.732 और किसी की आती है root 5 2.236 ना। अब आपको क्या प्रूव करना है? फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले रेशनलाइज करो 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 रेशनलाइजिंग। देखो लिख दिया करो रेशनलाइजिंग, इसके मार्क्स होते हैं। यानी इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में कि परिमेयीकरण करने का, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो। अब इसमें उसका जो कंजुगेट है यानी अब ये देखो 3 प्लस रूट 5, जैसे हम लोग कहते नहीं है कोई इधर उधर की बात कर रहा है, आलतू फालतू की बात करे तो कहते प्लीज टॉक रेशनल। यार तो कैसी बात कर रहा है? रेशनल का मतलब थोड़ी परिमेयीकृत बात तो करो। यू आर टॉकिंग एब्सर्ड एंड इरेशनल, तुम बिल्कुल अपरिमेयीकृत बात कर रहे हो। मतलब जैसे कोई इधर उधर की बात करने लगे, इंडोनेशिया में 10 लोग मारे गए और टमाटर सस्ता हो गया और देखो वहाँ बॉलीवुड की मूवी लगी है और आज मैं चाउमीन खा के यू आर वो दिमाग खराब कर दे। 4 कहाँ की बात उठा के एक साथ एक ही थाली में परोस दी। बोलो चाउमीन के साथ कोई खीर परोसता है? तो ऐसा उसने किया। बोलो बात समझा गई? तो इसलिए रेशनलाइजिंग तो ऊपर करो 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो पहले का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 6 रूट 5 और प्लस 2 इंटू 3 रूट 5 और नीचे क्या क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4 ठीक है 9 5 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4, 2 कॉमन लेके 2 ही कट सकता है। So 7 plus 3 root 5 और अपॉन 4, तो दैट इज 7 plus 3 और वो वैल्यू डालो 2.236। 7 plus 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 या 18 और 3 3 जा 9 10 3 2 जा 6 7 और 6 और अपॉन 2 तो कितना हो गया? 13.708 by 2। तो 3.26 is 12 और फिर 2.854 यही है। अब देखिए now after all this is before all, आफ्टर ऑल ठीक है, अथवा के पहले और अथवा के बाद, that is after सेवन रूट 3 अपॉन सबका अलग अलग रेशनलाइजेशन कर लो। रूट 10 प्लस रूट 5 रूट 10
प्लस रूट 3 है। सो रेशनलाइज करोगे तो 7 रूट 3 रूट 10 प्लस रूट 3 रूट 10 माइनस रूट 3 और ऊपर भी रूट 10 माइनस रूट 3। अगर यहाँ दो टर्म्स हो तो ब्रैकेट लगा देना है, सिंगल है इसलिए नहीं लगाना। तो अब 7 रूट 3 है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, क्या पता किससे कट जाए, बाद में कर लेंगे। 7 रूट 3 और रूट 10 माइनस रूट 3। नीचे अरविंद क्या क्या आएगा? रूट 10 का स्क्वायर दैट इज 10। तो 7 कट गया कि नहीं? तो 7 अब रूट 3 को अंदर ले जाओ, 7 को बाहर रहने दो क्योंकि 7 तो कट ही जाएगा। रूट 3 अंदर ले गए तो कितना बनेगा बोलो? रूट 30 और अच्छा नीचे तो 7 आ गया, मैंने 7 को अंदर नहीं लिया, रूट 3 को लिया, 7 से 7 कट गया, रूट 30 माइनस 3। इसमें किसी का जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि 10 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 कुछ भी नहीं बन पाएगा। अब अगला देखो 2 रूट 5 और रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5 दैट इज 2 रूट 5 रूट 6 प्लस रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5। रूट 30 माइनस 5 क्या रहता है? ग्रीक वर्ड है, हम लोग ग्रीक्स का सम्मान करते हैं ना, उन्होंने जंगलों में जाकर कुछ किया था, अल्फा बीटा गामा बनाया। खाने पिए वो सब अपनी टेस्ट ट्यूब लेके भागे सर किसने अटैक कर दिया था? उन पर वो सुल्तानों ने, ऑटोमन अंपायर ने, दैट इज वो सुल्तान ही थे, मुगल लोग। वहाँ अलग ही चलता था, तुर्क, टर्किश, मोहम्मद जो फेज टोपी पहनते हैं ना, फेज टोपी जानते हो? ऐसे अरे शेख इस तरीके वाली, उसमें फुलझड़ी लगी होती है। तो ये देखो दैट इज 2 बाहर रखते हैं, रूट 5 तो नहीं कट पाएगा मुझे जहां तक लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। रूट 6 माइनस रूट 5 और नीचे कितना आया? 1 क्योंकि 6 माइनस 5 है तो 1 ही आया, सब कुछ अंदर ही ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या है बताया? 2 रूट 30 और यहाँ देखो 2 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5 तो माइनस 10, ये चीज आ गई। अब तीसरी चीज देखें, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो उनका ऑटोमन एम्पायर था ना, उसको सिकुड़ के बिल्कुल टर्की बना दिया गया। और ये अय्यब अर्दोगन उसके अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और टर्की है इसीलिए इस कैप का नाम भी टर्किश जो पहनते हैं फ्रेंच। आइसक्रीम वाला नहीं होता? हाँ टर्किश आइसक्रीम। हाँ वही है। सही ऊपर वाला कैसे आया? क्या बताओ? ये वाला ना, नीचे वाला नीचे रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 नहीं नहीं उसके भी नीचे। तो अब देखो इससे इसे मल्टीप्लाई करो तो रूट का हो जाएगा, तो रूट 30 और 2 बाहर रह जाएगा। इसका इसमें करो, रूट 5 कितना हुआ? 5 और 5 2 जाता है। अब देखो 3 रूट 2 रूट 15 प्लस 3 रूट 2 3 रूट 2 और रूट 15 प्लस 3 रूट 2। सर पर टाइम क्या है टेस्ट का? 5 बजे, से लेकर 5 से लेकर 2 घंटे में हो जाएगा, 7 बजे चले जाना। 2 घंटे में हो जाता है, 10th वाले कर लेते हैं 2 घंटे में। पहले से ही पढ़ के आओगे बिल्कुल तो फ्लॉलेसली लिखते रहना, अनवरत। सर लिखना हाँ? लिखना टेस्ट टेस्ट इसी का ही है। ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया उसके कंजुगेट से, 3 रूट 2 तो क्या होगा? चलिए बात ना करें। अब यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? नीचे बताओ। 15 माइनस 18 रूट इसका स्क्वायर करो,
3 रूट 2 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो नीचे आ गया 15 माइनस 18, तो 3 हमारा कट जाएगा। और रूट 2 को अंदर ले लो, रूट 2 को अंदर लोगे तो क्या होगा बताओ? 30 minus रूट 30 और वहाँ रूट 2 को अंदर माइनस 6 हो गया। और इससे देखिए दैट इज 3 रूट 30 माइनस 6 और अपॉन माइनस 3 से 3 कट गया। अगर मैं माइनस ऊपर भी तो लिया जा सकता है, ऊपर लो तो क्या होगा बताओ? अब मैं माइनस अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस रूट 30, ये पूरे पे रूट लगाना, ये एक दो जगह हमने गलत कर दिया, पूरे पे लगता है। तो रूट 30 और प्लस 6, ये 3 चीज आ गई। अब हम क्या करें, क्वेश्चन लिखें और तीनों वैल्यू डाल दें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 रूट 10 और प्लस रूट 3, minus 2 by root बात नहीं करो चंदन, दैट इज रूट 6 प्लस रूट 5 minus 3 root 2 रूट 15 प्लस 3 रूट 2। नाउ प्लेस दीज वैल्यूज, रूट 30 माइनस 3, अब इसके अंदर 2 रूट 30 माइनस 10 और यहाँ भी माइनस लगा है, सो माइनस रूट 30 प्लस 6 रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 रूट 30 प्लस 10 और माइनस माइनस दैट इज प्लस 10 और प्लस रूट 30 माइनस 6। तो क्या क्या कर सकता है? देखो ये दो 2 रूट 30 है और ये माइनस का है, तो फाइनल आंसर दिव्या क्या आया? भैया अरविंद ने कह दिया सही है, 2 रूट 30, अब माइनस माइनस के जोड़ो तो माइनस 9 माइनस 2 रूट 30 प्लस 10। 33rd क्वेश्चन, AB is equals to BC, M is the midpoint, AB BC के इक्वल है और M इसका midpoint है। ये जैसे रूट 30 प्लस रूट 30 है, तो ये मुझे बताओ कि रूट 30 प्लस रूट 30 में अगर मैं रूट 30 कॉमन लूँ तो क्या ये 1 प्लस 1 होगा? मल्टीप्लाई करके देख लो, तो अंदर कितना आया? 2, तो उससे पहले लिख लो। अब देखिए, तो M इसका मिड पॉइंट है और BC का मिड पॉइंट क्या है? N is the midpoint, N is the midpoint of BC, ये चीज है। और AB BC के भी इक्वल है halves of the equal are equal. और M is midpoint of AB, N is midpoint of BC, so that AM is equals to NC। तो AM NC के इक्वल बताना है। वो halves वाला कहाँ से equal? Halves of the equals To show AM is equals to NC, प्रूफ देखिए। half of equal तो अब देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सर इनके half भी equal होते हैं अगर A B B C। M इसका मिड पॉइंट है तो क्या लिखा जाए? सर कि MPT से नहीं लिखो AM is equals to MB। AM क्यों MB है? क्योंकि M is midpoint of AB, M is midpoint of AB। अब ये देखो कि ये बताओ AM plus MB is equals to AB, नोएल क्या रीजन लिखे? AM plus MB is AB। things which coincide with each other equal to
थिंग्स विच कोइंसाइड, अगर मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर एक ये लाइन पड़ रही है, हाँ मतलब जैसे AM प्लस MB ये AB के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है। देखो AM प्लस MB ये एक एक्सियम था तो AB के साथ कोइंसाइड कर रही। थिंग्स इन दोनों का सम क्या इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर। सर ये नहीं लिख सकती if equals are added to equals to sorry हाँ। ये इसके लिए यही चलेगा, ऐसे कोई भी एरिया नहीं लगा सकते। वैसे आप अमन का पैगाम लाएं, लेकिन मैं थिंग्स विच सर इन के बाद ईच अदर, पहले इस टाइम में ठीक है, आर सर एक्सेप्ट ठीक है विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू ईच अदर ना, आर इक्वल टू ईच, ठीक है। तो उनसे बोला कि हमास वालों से कि भाई तो ये जो फिलिस्तीन है तुम्हारे नागरिक, इनको कुछ खाना पीना दो। बोला ये जिम्मेदारी UN की है, हमारा हाँ यूनाइटेड नेशंस की, हमारा काम है गोलीबारी करना और उनको मारना इजरायली लोगों। तो मतलब हमास एक तरीके का टेररिस्ट संगठन है। नहीं तो कौन ऐसा होता है कि जो किसी माँ को उसी के बेटे का मांस पका के खिला देता है, 6 महीने के बच्चे का, बोला तुम्हारे ही बेटे का। तो ऐसे हैं। तो मतलब फिलिस्तीनियों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। वो हमास कह रहा है कि तुम हमारे आतंकियों को छोड़ो, फिलिस्तीनियों को छोड़ो चाहे ना छोड़ो, आतंकी छोड़ो, हमारे नागरिकों की कोई नहीं है वहां। बहुत सालों से ऐसा चला है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब मैं क्या लिखूं बताओ, तुम्हें चाहिए या AM चाहिए? तो मैं MB की जगह क्या लिख दूं? AM लिखो, AM प्लस AM इज इक्वल्स टू AB, तो 2AM इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू AB। इतनी बात समझ में आ गई? 2AM इज इक्वल्स टू AB। सिमिलरली 2, यहाँ देखो 2MC इज इक्वल्स टू BC। सिमिलरली एक तुमने अगर लगा दी एक्सियम, बस तुम्हें फिर कुछ नहीं लगाने, तुम्हें फुल मार्क्स, फिर धड़ल्ले से बिना एक्सियम के खेल खेलो। सिमिलरली आगे क्या लिखे अगली लाइन? NC is 2NC is equals to BC. 2MC इज इक्वल्स टू BC। अब अगली लाइन में लिखो BC की जगह क्या लिख सकते हो? हाफ LC BC की यहाँ देखो AB ये गिवन है, तो 2NC इज इक्वल्स टू AB। अब यहाँ लिखो, ये इक्वेशन रही 1 ये 2, थिंग्स विच आर इक्वल टू which are equal to same thing are equal to one another। और फिर लिखना so halves of equals are also equal। फिर हम by 2 कर देंगे ना दोनों। सर सीधा लिख सकता है कंपेयर, लिख सकते हैं, मतलब मैंने तीनों लिखा दिए, इन तीनों में से तुम कोई एग्जाम में एक लिख देना, तीनों लिखा दिए, पता चले भूल जाओ वहाँ। तो अभी क्या लिखोगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2। सो क्या लिखेंगे? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो 2AM is equals to 2MC, things which are equal to same thing are इक्वल टू सेम are इक्वल टू वन अनदर, equal to वन one another। अब taking dividing by 2, तो इसको क्या लिखोगे? halves of equal things are also equal। तो ये 2 से 2 कट गया और AM is equals to NC hence 2।
अगला देखिए 34, सर इसका सेकंड इसका सेकंड भी आफ्टर ऑल सर इसी का सेकंड पार्ट है। क्या पूछ रहा है? बी एम इज इक्वल टू बी एन ना, बी एम इज इक्वल टू बी एन। अच्छा, तो M is midpoint of AB and M is midpoint of BC, so that AB is equal to BC। अब उल्टा पूछ रहा है, अब हमें दे रहा है BM is equal to, जैसे यहाँ ये दे के ये कह रहा था, अब लगभग ऐसा ही कोई चीज दे के ये पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, गिवन क्या है? BM is equals to BM। टू prove AB is equals to BC, प्रूफ देखिए। तो देखो BN प्लस NC क्या है, ये यहाँ पे लिखो BM प्लस AM क्या है? AB क्या लिखेंगे? Things which coincide with one another। सर अगर कल के पेपर हो गए और आपने नहीं हाँ बोलो। अभी पहले वाले नहीं कह रहे ना आपने सर, तो अगर कल के हो गए तो आप पहले कौन सा करोगे? कल हम जब मैम यहाँ टेस्ट ले रही होंगी, मैं घर में कॉपी चेक करा, आपको परसों मिल जाएंगे पेपर, पहले वाले बी एम प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ए बी है। अब मैं क्या लिखूं बताओ? क्या बी एम तो तुम्हें दिया है, तो इसे ए एम को बी एम लिख सकता हूँ? क्यों लिखूंगा? बी एम प्लस बी एम इज इक्वल्स टू ए बी, तो टू बी एम इज इक्वल्स टू ए बी। ये बात समझ आ गई? अब सिमिलरली में क्या आएगा? NC प्लस NB, टू बी एन इज इक्वल्स टू बी सी। अब यहाँ देखिए, ये रही हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमने बी सी लिख दिया, ओके, तो डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मैं तो दोनों तरफ डबल कर दूं, सो ये गिवन है क्या? बी एम इज इक्वल टू बी एन गिवन है क्या? तो मैं अब क्या लिखूं कि टू बी एम is equal to 2BN। टू बी एन, ऐसा क्यों लिखूं? डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसकी जगह वैल्यू बताओ क्या रखा जाए? टू बी एम की जगह क्या रखा जाए? क्या निकालना है यहाँ पे? प्लेसिंग देयर वैल्यूज, और टू बी एम की जगह क्या रख दिया जाए? यहाँ ए बी रख दें, यहाँ प्लेस ही तो किया है, बस वैल्यू तो दी गई थी ना, डबल कर दिया। तो पहले मैंने कॉइंसाइड वाला लगाया, फिर डबल कर दिया, इसमें 2 एग्जाम लगे। 34, जो ये क्वेश्चन कर लेगा यूक्लिड में मास्टरी कर लेगा। यूक्लिड का कोई सवाल गलत नहीं, 5 एग्जाम लगा दिया इसे, एक जगह हाफ कराया, एक जगह डबल कराया, एक जगह कोइंसाइड भी करा दिया, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, सब कुछ करा दिया। सारे 7 में से तो 5 एग्जाम यही यूज कर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि जो मैथ्स का टेस्ट है, कम से कम चंदन उसमें फर्स्ट आए, लेकिन चंदन आते नहीं है। सर उसका मन नहीं तो आ जाए वो स्कूटर से आते हैं, ऊपर आते हैं। वो फनी हो गया ना अरविंद, जैसे तो हो गया। चलो मजाक पिछली बार तो दिव्या आ गई थी अनएक्सपेक्टेड, वो मैच पे आया था। मतलब 80 फुल थे क्या तुम्हारे नंबर? सर अभिषेक बदला ले पूरे नंबर ले आए।
मेरा मुंह नहीं बोला, मैं केस मामा के साथ ही चला। अभी उसको ज्यादा मत बोलो, नहीं तो अभिषेक बना के दे देगा। मैं क्या आरोप चलो ए बी ई का दिया, ई तो ऐसे बीच में खाली दे दिया, यहाँ वो ई ऐसे ही लिख दिया है, ई कुछ नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको पता करना है एक्स क्या है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल, जो कि mn होगी। ड्रॉ mn पैरेलल टू AB। सीडी के भी तो पैरेलल। हाँ, वो हमें लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैंने एक ऐसी लाइन खींची वो उसके भी पैरेलल थी, उसके भी, मैंने दोनों के कहा ही, ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि ये दो लाइन है। तो मैंने एक ऐसी खींची, देखा और मैंने उसको पकड़ के खींच दिया रबड़ की तरह, वो दोनों पैरेलल हो गए। बहुत मेहनत लगी ना, मतलब तुम अपने कंस्ट्रक्शन में ये नहीं कह सकते हो कि एक कंडीशन रख सकते हो, दो नहीं, कि इसके भी पैरेलल है और उसको काट भी रही है परपेंडिकुलर पर और उसका बाइसेक्ट भी करेगी। वो लाइन है कि मुड़ मुड़ के सांप की तरह चल रही है। सिर्फ एक कंडीशन होगी, तुमने इसके पैरेलल खींच दी, बाकी बात खत्म। गिवन में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और टू फाइंड एक्स। अब जरा देखो, अब सॉल्यूशन ड्रॉ MN parallel to AB and passing through ओ O। अब यहां देखिए BON कितना होगा, बताओ। 55 degree, that is angle ABO is equal to 55 degree, that is alternate interior angles। अच्छा बताओ DON, ओडीसी ODC, ठीक है, that is 25 degree। और ये भी अंतर एकांतर कोण हुए। अंतर एकांतर कोण। अब जरा देखो, इन दोनों को जोड़ दो, बताओ BON 55 और DON, तो बोलो BON और प्लस DON कितना हुआ, इज इक्वल्स टू BOD। तो ये 55 और प्लस इट इज इक्वल्स टू BOD कितना हो गया, 80 डिग्री। अच्छा ये बताइए रिफ्लेक्स BOD को क्या समझते हो, क्या यही एक्स है? So angle BOD और प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD, ये कंप्लीट एंगल, दैट इज अच्छा BOD 80 आ गया, 80 डिग्री और प्लस एक्स। भाई रिफ्लेक्स BOD को ही तो एक्स कहा गया, 280 डिग्री। तो एक्स कितना हुआ, 360 माइनस 80 डिग्री, तो 280। अगला क्वेश्चन देखें, ये बिफोर और था, दैट इज अथवा के पहले। एंड आफ्टर और। नाउ आफ्टर और देखिए, ये वैसे बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ सेम ही है ना, वही है। तो ये कर लोगे। यस सर। एक्स और वाई तो इक्वल हो ही जाएंगे, फिर वाई और 65 को कर देना, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने एक गलती क्या की है, कोई बता दे नोएल। सर साइड ये
हाँ और CD is parallel to AB. ये करना चाहिए, क्योंकि हमने इसका अल्टरनेट कैसे कह दिया, उसके तो पहले ड्रॉ किया था, तो हमें लिखना चाहिए था यहीं पर ही। तो ये गलत हो गया। हाँ थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था, 3 ही नंबर का करके आ गए। तो हमें लिखना चाहिए AB इज पैरेलल टू MN। ये कैसे हुआ बताइए, बाई कंस्ट्रक्शन। और बताओ AB इज पैरेलल टू CD, गिवन है। CD is parallel. और इन सब से इंप्लाई क्या होता है, ML is parallel to We can say that. CD is parallel to ठीक है, that is 2 lines which are parallel to same line are parallel to each other. 2 lines which are parallel to same lines are parallel to each other। ठीक, सर वैसे यही कह रही थी मैं शुरू में। ये बोलना हमें लिखना चाहिए था, which are parallel to same line are अब देखिए 35th क्वेश्चन क्या है, तो आफ्टर ऑल को ये सेल्फ प्रैक्टिस में रखो। कौन सा ये after all. आफ्टर बता दें, Short. शॉर्ट में देखो। सर वो भी मत बताओ। नहीं अच्छा, ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, तीनों को पहले दिखा देंगे, लिखा दिए पैरेलल है, तो क्या x y के इक्वल है, ये कॉरेस्पॉन्ड अल्टरनेट। और y प्लस 55 क्या है 180, तो y कितना हुआ बताइए, 125 डिग्री। 65 होगा। कितना हुआ 60 है, 17 कैसा है? 65 17 minus 65 है ये। तो 115 डिग्री। हाँ 65 लिखा, इसको 65 करो, तो ये 65 हुआ, तो कितना हुआ, और ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x भी 115 हो गया, दो एंगल निकल आए। अब z का पता करो, सर Z तो 115 होगा। कैसे? तो बताओ a प्लस एक एंगल a और AEF, देखो एंगल a प्लस एंगल AEF, ये 180 क्यों है बताइए, को इंटीरियर एंगल इसी तरह से करना, और a 90 है, और ये क्या z प्लस 65 है, ये 65 है ना, तो 65 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये AEF की वैल्यू लिखी है, A E और F, A प्लस AEF, जब A 90 है तो ये और ये तो पूरा क्या हुआ। अच्छा ये बताओ कनिष्का, क्या Z और Y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, कितना अच्छा बताती हैं, और कोई होता तो ना बता देते, कहते हैं ऐसी भी हो सकता है अल्टरनेट, बहुत बड़ी बात है, बोले जड नहीं बनना, लेकिन हमारी इट इज एज पर विम एंड फैंसी। अब जरा देखो, अल्टरनेट में जेड बनता है ना, ये आपकी विम एंड फैंसी नहीं है कि किसी को भी अल्टरनेट बोल दो, मतलब इसको कहते हैं विम एंड फैंसी। ये तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं कि कुछ भी बोल दो। अब आगे देखें, तो z कैसे निकालने, इसी से निकाल लो, 155 और प्लस z 180, तो z कितना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 35th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैन्योर मैन्युफैक्चर्ड कितना कितना ईयर है और इन 1000 टन्स,
तो रिप्रेजेंट विद ए बार ग्राफ, इसका बार ग्राफ बना लेना कि, और सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, बीच में 5 आ जाए। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 और 40, ये क्या चीज है? इन 1000 टन्स मैन्योर, इन 1000 टन्स। ऐसे ले लें, और फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप करके, पहले में 15 किंग, अच्छा यहाँ बार ग्राफ में क्या किंग, कोई यहाँ पर इंटरवल तो होता नहीं है, इसी में लिख लो 1992 ईयर हो सकता है, वो एक कमोडिटी है कोई, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। किंग के सिर्फ हिस्टोग्राम में बनता है। अब इसमें देखो 93, फिर यहाँ पे 93 का बना लेना कुछ जो भी तुम्हारे हिसाब से हो, 94, ऐसे कुछ ना कुछ बनाते जाना, और फिर इसी में 1993, 1994 ऐसे लिख के 2 एरो बना देना, स्केल लिख देना, क्योंकि ये y एक्सिस का ही स्केल लिखा जाएगा, x एक्सिस पे कोई स्केल नहीं, बाहर ग्राफ में x एक्सिस का कोई स्केल नहीं होता। और इसके आंसर दे देना, सेक्शन ही देखो, नहीं अभी दिमाग लगाया सर से पूछ लो। तो 36 दैट इज सेक्शन का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है संजय एंड हिज मदर विजिटेड इन ए मॉल, देखो इसमें कुछ मॉल बनाया हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट द 3 शॉप्स आर सिचुएटेड एट PQR, तो ऐसा कुछ सर्कुलर में है P, अब वो भी ऐसा है, दैट इज Q O R, और ये P है, तो PQ QR, और संजय और उसकी माँ यहाँ खड़े हैं। फाइंड द एंगल QPR, तो ये एंगल बात नहीं करो, QPR निशिता ये 90 क्या होगा? हाँ, एंगल इन ए सेमी सर्कल। अब देखो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इन्होंने कहा है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 8 मीटर, PQ के बीच की 8 मीटर है, और ये P और R के बीच 6 मीटर है, तो बोलो ये कितना होगा? अगर वो 90 आ गया, 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो, 10 QR स्क्वायर इज PQ स्क्वायर और प्लस PR स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 10 मीटर आ गया। तो अगर 10 मीटर इसका डायामीटर है, तो रेडियस इज QR/2, दैट इज 5 मीटर। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है? फाइंड QSR। QSR निशिता, ये QSR देखो, एक क्वेश्चन तो बता ही दो आज, इतने आशा से तुमसे पूछते हैं तुम बताती नहीं हो। QSR क्यों 90 होगा? एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल ही है सर। हाँ, ये भी लिख सकते हो एंगल, तो फिर ये लिखे ही नहीं। फाइंड एरिया PQR, तो हाफ
the base into height. हाँ उसी से निकाल लो, हाफ इंटू बेस स्क्वायर, हाफ इंटू 8 इंटू 6। एक को बेस ले लो, एक को हाइट ले लो। और एक को रेडियस ले लो। रेडियस भी क्यों लेना तुम्हारे पास, ये दोनों तो 90 है ना, तो एक बेस हो गया, ये 8 मीटर का बेस ले लो और 6 मीटर की हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू है ना, सही है। 37 देखो, वंस अपॉन ए टाइम इन गाजियाबाद एक कॉर्न कॉब था, वहां एक भुट्टे का खेत था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन दिस बिजनेस वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट, सो ही स्टार्टेड सेलिंग कॉर्न ग्रेन्स, तो उसने ऑनलाइन ये शुरू किया। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो एक कॉर्न कार में उसने दाने गिनना शुरू कर दिए, तो सर ये तो होगा रखा है। हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कौन सा? 38 करो। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखते हैं कि लाल शरीर काला मुंह और दिन भर कागज खाता, और रोज शाम को पेट फाड़कर कोई उन्हें ले जाता। जितना खाता पीता, हाँ करेक्ट। देखो कितना अच्छा बताया उन्होंने कि लेटर बॉक्स, दिमाग इनके पास है। लाल शरीर और काला मुंह और दिन भर कागज खाता, और रोज शाम को पेट फाड़ के कोई उन्हें ले जाता। सिर्फ उत्कर्ष है। हाँ, लेटर बॉक्स नहीं देखा है पुराना, आजकल तो नहीं होता है। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, लास्ट वाले को, कि बात न करें। हरीश मेक्स ए पोस्टर इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बात नहीं करो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन में उसने एक पोस्टर बनाया। अब इस पोस्टर में ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में कुछ नियम लगा देना। क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? तो लिख लो इसी में ABCD, और एक एंगल कितना है 4x + 3 डिग्री, B कितना है 2y, और इसमें कुछ दिया नहीं है, तो B का मीजर भी A की तरह ही होगा। B पता करना है, तो B कैसे पता करना है? D कितना दिया बताओ? 5x - 3, इन दोनों को ऐड करो और उसे कितना कर दो, तो एंगल A + एंगल D इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स। तो A लिखिए 4x + 3 और 5x - 3, इट इज 180 डिग्री। 3 से 3 कट गया, तो बोलो 9x कितना हुआ? तो x की वैल्यू 20, तो D की वैल्यू कितनी आई? 97। देखो 25 जा 100 में से 3 गया, यदि ये 97 है तो B कितना हुआ? 5x - 3, तो 5 × 20 - 3, दैट इज 100 - 3। सर ऐसे निकाल लेंगे सारे। ऐसे ही सारे निकाल लेना, यस सर। है ना, जैसे कहते ही रखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड। वो तुमको पता